नई क्लास लेके आई और मैं आज आपको करवा रही हूँ ममता कालिया का दूसरा देवदास कहानी। तो यहाँ पे सबसे पहले बताती हूँ जो इनका लिखा हुआ दूसरा देवदास, इसमें क्या बताया गया है कि जो हर की पौड़ी हरिद्वार की पृष्ठभूमि में युवाओं के मन के आकर्षण, प्रेम और बेचैनी को क्या करती है, चित्रित करती है। और यह कहानी संभव और पारो, ध्यान दीजिएगा, संभव और पारो, ये दो व्यक्ति संभव और पारो नामक पात्रों के माध्यम से संयोगवश मुलाकात और फिर प्रेम के अंकुरण की मासूमियत को क्या करता है, दर्शाता है, जो क्लासिकल देवदास से अलग एक सकारात्मक मोड़ ले लेती है। तो आपसे पूछे ना परिदृश्य, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा बताती हूं। परिदृश्य कहां से लिया गया है, तो कहानी के जो हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गंगा आरती के मनोरम और भीड़ भाड़ वाले माहौल पर क्या करी है, रची गई है। इतना ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गंगा आरती के मनोरम और भीड़ भाड़ वाले माहौल पर रची गई है। इसमें नायक और नायिका संभवतः अपनी नानी के घर आया है और एक मंदिर में गुलाब साड़ी पहनी एक लड़की होती है पारो, उसको देखकर क्या होता है, वो आकर्षित हो जाता है। अब देवदास का संदर्भ यहाँ है कि दूसरा देवदास शीर्षक यह दर्शाता है कि कैसे आधुनिक नायक संभव भी देवदास की तरह पहली मुलाकात में क्या होता है, बेचैन हो जाता है। और यहाँ पे इस कहानी के बजाय यहाँ सुखद मिलन पर यह है केंद्रित है। क्लियर यहाँ तक। और इसका विषय पूछे तो यह कहानी युवा प्रेम के कोमलता, परिस्थितियों की विडंबना और एक दूसरे के प्रति आकर्षण को दर्शाती है। और जो परिणति होती है कहानी में, एक बच्चे यानी कि एक मन्नू के माध्यम से दोनों की पुनः मुलाकात होती है और वे एक दूसरे से मिल पाते हैं, और जिससे कहानी का क्या हो जाता है, सुखद अंत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं स्टार्ट करती हूँ इनका जीवन परिचय और फिर आपकी कहानी स्टार्ट करती हूँ। ममता कालिया का जन्म होता है 1940 ईस्वी में। ममता कालिया का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कहाँ, मथुरा उत्तर प्रदेश में। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963 से 65 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही। 1966 से 1970 तक S&DT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य किया। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रही। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रही। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। अब यहाँ पे उनके उपन्यास दर्शाए गए। क्या उपन्यास, अब इनको ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको आप याद कर लीजिएगा। बेघर, क्या बताया, सबसे पहला बेघर, इसका डेट याद करना 1971, बेघर का डेट 1971। नरक दर नरक, यह है 1975। नरक दर नरक कब का है, 1975। एक पत्नी के नोट्स, ध्यान दीजिएगा, एक पत्नी के नोट्स, ये 1997। प्रेम कहानी लड़कियां दौड़, प्रेम कहानी लड़कियां दौड़। और इनका याद करना, जो प्रेम कहानी है वो 1980, यानी जो हंस के प्रेम करते हैं ना, उनकी कहानी अलग होती है। प्रेम कहानियां 1980। क्लियर इतना। एक इनका साथी लड़कियां और एक है दुखम सुखम, ये अलग से बता देती हूँ। एक है लड़कियां तो चलो ये है लड़की, साथी और दुखम और सुखम, ये भी इनके उपन्यास माने जाते हैं। इनके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जो संपूर्ण कहानियां नाम 2 खंडों में प्रकाशित है। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कोय।
कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण, ध्यान दीजिएगा, हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त होता है। ममता कालिया शब्दों की पारखी है, उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है, साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती है। विषय के अनुरूप सहज भावाभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग्य की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी, ध्यान दीजिएगा, कहानी में क्या है, हर की पौड़ी हरिद्वार के प्रवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचारगत जगत की उथल पुथल को आकर्षित भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभवतः है और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। यानी प्रेम जानबूझ के नहीं किया जाता, प्रेम हो जाता है। ध्यान रखिए, प्रेम हो जाता है, चाहे परिस्थिति कुछ हो, समय कोई हो, स्थिति किसी हो, कोई निश्चित व्यक्ति का इसमें कोई मतलब ये नहीं होता कि निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, समय होना चाहिए, स्थिति होना, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है। हो सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बंबई या फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया। ये ध्यान रखना, जो प्रेम होता है ना, वो क्या होता है, पवित्र और स्थायी होता है। कथ्य विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है। तो यहाँ पे देखें दूसरा देवदास। अब ध्यान से पढ़ना यहाँ पे किस प्रकार इनका प्रेम होता है। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। हर की पौड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं। 1-2 रुपये का मुंह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयं सेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठी, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर में लिखा गया है। अब क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। गंगा जी का प्राचीन मंदिर, गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पित्तल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं। सबसे देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो चुन ले। आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल, निर्मल नीला, निष्पाप औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई न कोई पंडा जजमानों के कपड़े लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली बेला है। तो वहां का दृश्य बताया गया है कि किस प्रकार वहां का दृश्य था। यकायक सहस्त्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अंगूछा
लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हुए शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता। मतलब वहां पे जो बैठे हैं सब क्या बोलते हैं, जय गंगे माता। जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पा जाता, जय गंगा माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं, मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किस्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोनों पकड़ उसमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र जैसे एक दोने से पैसा उठाता है, औरतें अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। इसके रहते हुए 20 चक्कर मोह भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुसा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती है। 1 रुपए के 25 पैसे, कभी कभी 80 भी देती है, जैसे दिन हो। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकाएक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर कोड पौड़ी गुंजायमान हो जाता है। औरतें ज्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म हो जाती है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरा, यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रति छवियां झिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अंगुरू चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्त आरती लेवे चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज दान मिष्ठान की धनराशि कबूलवाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार कर यजमान के गले में डालते हैं, फिर जी खोल कर देते हैं। प्रसाद इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बचा रहता है। बांटने के लिए मुरमुरे, इलायची दाना, केले और पुष्प। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं। कई खर्च सुखदायी होते हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दोने फिर 1 रुपए में बिकने लगे। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभव काफी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोला, काहो जजमान, बड़ी देर लगाए दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक साथ खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघिया निचोड़कर थैले में डाला। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। हूं। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा, यानी कि आप चंदन का तिलक लगा लो। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। फिर उसने क्या करा, तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उसकी इन चीजों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। कितने आने? 20 आना। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था? नानी ने कहा था। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपए का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खखोरा। पुजारी ने उसकी परेशानियां ताड़ ली। इधर आओ, हम दे रेजगारी। संभव ने झेपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ावा।
संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था, वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबकी नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलवा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में सजा 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले सोल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा सी लग रही थी। मतलब जब यह संभव अपना पुजारी से अपना धागा बंधवाने की कोशिश कर रहा था और वो बांधने की कोशिश कर रहा था कलवे को, तो उसी टाइम एक लड़की आ जाती है और पुजारी उसके वो धागा बांध देता है। अब दोनों पास पास में खड़े हैं। अब इनकी प्रेम कहानी कैसे स्टार्ट होती है देखिएगा। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हम तो देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हिया कराए दे, का कराना है, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौट आए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया। उसके मुंह से अनायास ही आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ आना, गंगा मैया मनोरथ पूर्ण करे। मतलब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया जब वो दोनों साथ खड़े थे। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए, क्योंकि उनको ये खुद ही नहीं पता था कि हम कौन है। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। टोकन देकर चप्पल लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। आंख का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। मतलब वो पास पास खड़े थे, तो पुजारी ने सोचा दोनों पति पत्नी है तो उनको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उनकी दोनों के आपस में ये हुई कि हमारा ऐसा कोई नहीं है। अब देखना आगे। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वह आई थी अंधेरे से घबराकर। कहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मन स्थिति नहीं थी। पहचान भी नहीं। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पल पहनी। मतलब आपस में दोनों घबरा गए। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटक कर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई है। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसे चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिरी भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों में वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ गए थे लल्ला? मेरा तो जी बड़ा कांप ही रही थी। तुझे तो तैरना भी नहीं आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटका, पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। संभव फिर नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया न? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी है। कल बैसाखी है, ध्यान दीजिए, कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। पौड़ी पर चल, उठ खावेगे खो खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख नाय चमकी, तभी ने इतनी सीख सलाई दे ही है। मैंने सबिता से पहले ही कही थी इसे अकेला ना भेजे, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था, पर उन्हें सिकुड़ कर गठरी बनकर सोने की आदत थी।
गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंदकर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता हूँ उसका सोमेश्वर हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था कि लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुदाई वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वह, नानी क्या आलू टमाटर बनाया है? माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कोर हाथ में लिए बैठ रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे समय पहले सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना, लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबरा कर चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना आए, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी। इसी साल एमए पूरा किया था। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एमए इसी साल पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था कि वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते हुए बड़ा हुआ था। इसी तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर नई निराली अनुभूति थी, जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंखें पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय किया कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उड़ाड़ कर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए उतने ही अनजान है जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो के हैं। बस उसके हाथ पत्ते की बात लग जाए। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव और आपका? वह क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले तू अभी तक सुपने ले रहा है? वहां लाखन लाख लोग नहा कर लिए हैं। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। नानी उवाच के बीच सपने 9 2 11 हो गए। लड़के ने उठते उठते
तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं, हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा, कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा जी की जल राशि निहारेगा, लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गर्म जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चल रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़की ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाजा निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व, उद्देश्य का था, और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था, और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्वयं से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्मा राम और निर्मलानंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया, आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब पौड़ी पर उसके नजदीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भार चंदन चर्चित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ में है। कहाँ से आए हो? रोहतक। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से आए? रोहतक से। हरियाणा में है ये रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है। वह उधर बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर को इंगित से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरस दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठेगा नहीं? रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मरे गिरे थे। जाना तो है तो चढ़कर जाना है, उसका महात्म अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांझे बर्तन फिर से धोकर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा। इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे? इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इसीलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था। ऊषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यों था? वही मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थी। 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे। 3-3 रुपए। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी नमूने की खातिर। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था, जहां से केबिल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्दी वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबिल कार बारी बारी से आकर रुकती। 4 यात्री बैठाते और रवाना हो जाती। केबिल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबिल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवाय और कोई रंग सुहा नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपति चढ़ावे की
थैली, बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए हुए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहां से केबिल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिल रहे थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो न छोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और न भारी केबिल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिर के बुर्ज, गंगा मैया की धवल धार और सड़कों की खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँफते लोग, लिम्का की दुकान और नाम अनाम पेड़। बहुत जल्द उनकी केबिल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियां चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतुक लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं के लिए गुमटियां थी, जहां 10 रुपए से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष, नकली साबित करने वाले को 5 रुपए इनाम। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी कचौरी छान रहे थे। मेले का माहौल था। संभव वापस केबिल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता डलवा था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। वह केबिल कार की डलवा दौड़ देख रहे थे कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठा था, दूर पीली केबिल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटफुट में हर पौड़ी पर उसे टकराई थी। अब ध्यान दीजिएगा, वो लड़की उसको दिख गई। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चिन्हित की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबिल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबिल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचाकर उसकी ओर देखा और अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज ने कहा, मुन्नू घर नहीं चलना है। बालक मुन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्पष्ट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या? मन्नू ने आश्चर्य जवाब दिया, हमें नहीं मिलाओगे, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हमारे नए दोस्त हैं। तो यहाँ एक बच्चा इनको मिलाता है। उसने प्रश्नवाचक नजर से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना नाम बताता है। इससे पहले ही उसकी महीन मीठी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त है तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है। इधर बांधो, इधर उधर लग जाती है। पारो बुआ इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, पारो। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, संभवतः देवदास। संभव ने हंसते हुए पूरा वाक्य किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उससे पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो गया। तो यहाँ पे इनका दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, दूसरा चैप्टर स्टार्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटुज। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटुज।
तो यहाँ पे आप जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुटुज रचे एक प्रसिद्ध ललित निबंध है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक प्रसिद्ध ललित निबंध। और जो शिवालिक की सूखी पहाड़ियों पर उगने वाले एक छोटे से पौधे यानी कुटुज के माध्यम से अपराजेय यानी जीवन शक्ति, स्वावलंबन और संघर्ष की प्रेरणा देता है। लेखक ने इस निबंध में क्या बताया कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मुस्कुराते रहो। मान लो हर के जीवन में परिस्थितियां आती है, लेकिन आप परिस्थितियों में ना हार मत मानो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। और इसमें बताया कि हर इंसान को मुस्कुराते हुए जीने और आत्मनिर्भर रहने का संदेश दिया है, जिसे मानव जीवन के लिए एक आदर्श माना गया है। तो यहाँ कुटुज होता है ना, इसकी विशेषता होती है कि बिना किसी बाहरी मदद या उपजाऊ मिट्टी के भी ये कठोर पत्थरों को भेद कर क्या करता है, लू से थपेड़ा मार मार के भी ये फलता फूलता है। यानी कि यहाँ अपराजित जो जीवन शक्ति है वो कुटज की जीवंत की दुरंत शक्ति का प्रतीक है, और ये विषम परिस्थितियों में क्या करता है, अपनी स्वाधीनता बनाए रखता है। तो यहाँ मतलब मानव को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आत्मनिर्भर रहना चाहिए, इंसान को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। और जो कुटुज के माध्यम से मनुष्य को यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन कभी भी ना धैर्य और साहस के साथ संघर्ष करना चाहिए, धैर्य कभी भी खोना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर के जीवन में ना अलग अलग परिस्थिति आती हैं, लेकिन कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। और इस निबंध का बस यही सारांश है कि मनुष्य को कुटुज की तरह मनस्वी यानी आत्मनियंत्रण होना चाहिए, जो सुख दुख में समान रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इस निबंध में हमें यही सिखाता है कि जीना केवल सांस के लिए नहीं जीना है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी सांस से जीवित रहना है। तो देखिएगा, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले इनका जीवन परिचय। तो 1907 से 1979 ईस्वी में इनका जन्म होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म गांव आरत दूबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में होता है। कब होता है? 1907 में। संस और कहाँ पे होता है? छपरा, ध्यान दीजिएगा, गांव आरत दूबे का छपरा जिला बलिया यूपी में होता है इनका जन्म। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1940-50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहां उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिज मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, किनका सानिध्य प्राप्त हुआ? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन। क्लियर? सन 1950 में वे वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952 से 53 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, कब? 1952 और 53 में वे के काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नामित नियुक्त किए गए। 1960 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने पर वे भारत सरकार को कि हिंदी विषय अनेक योजनाओं से संबंध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे। आलोक पर्व, ध्यान दीजिएगा, आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। यह ना आलोक पर्व 1972 की रचना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें डी लिट की उपाधि, मानद उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म और आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्य के समन्वय में विश्वास करते हैं। द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है। व्यक्तित्व, व्यंजकता और आत्मप्रकता उनकी शैली की विशेषता है। व्यंग्य शैली के प्रयोग ने उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया। भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया है।
अब यहाँ पे इनके निबंध देखिएगा। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटुज और आलोक पर्व। क्लियर। तो ये आलोक पर्व 1972 का है, कुटुज 1964 का है, कल्पलता 1951 का है, विचार और वितर्क 1957 के हैं, अशोक के फूल 1948 के हैं। क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर इनके उपन्यास हैं चारू चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये 1946 की है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये ध्यान रखना। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, ये क्या है, इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11वें खंड में संकलित है। भाई ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली के 11वें खंड में उनके ये संकलित है। जो ग्रंथावली है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली। अब देखिएगा आगे। अब है कुटुज। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदती और रत्नाकर दोनों भुजाओं में था और हिमालय पृथ्वी का मापदंड कहा जाए तो गलत क्या है। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ, जो ये रचना है ना इनकी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। अशोक के फूल, यहाँ पे अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ये ललित निबंधों में से एक, और इसमें ना भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाया गया है। और अशोक के फूल का डेट भी कई बार पूछ लेते हैं। अशोक के फूल का प्रकाशन पहली बार तो 1948, ठीक है ना। चलिएगा आगे से। अब देखिएगा आगे। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदती और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है। शिवालिक क्या शिव की जटा जूट का निचला हिस्सा तो नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा की इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है जैसे वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह ग्रीष्म श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंझाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर निरुद्ध शता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती रस कहाँ है। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दख्त कर गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह कर जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही रहे हैं, हंसी भी रहे हैं। बेहयाएं क्या मस्त मौला हैं। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठ रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहर से अपना भाग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों में मुस्कुराते हुए वे वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं से एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है,
पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानोगे? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ, उजाड़ के साथ ही तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ा बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, मुख्य रूप से या नाम बड़ा है या रूप, पद पहले या पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा, सोचता हूं इसमें व्याकुलता होने की क्या बात है। नाम में क्या रखा है? आहट, हॉट्स, देर। इसमें देखना आप, यहाँ जो पदार्थ है और ये कह रहे हैं ना, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा, मन व्याकुल हो रहा है, तो कहते कि नाम बड़ा या रूप बड़ा, नाम बड़ा या रूप बड़ा। तो जो हमारे गुण होते हैं ना, वो गुणों को पदार्थ का रूप, तो गुण अगर सामने हैं, वो दिख रहे हैं, तो वो बड़े होते हैं। क्लियर? तो देखिएगा आगे, नाम में क्या रखा है, ये करता है हॉट्स देयर इन ए नेम, नाम की जरूरत ही हो तो सो दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटनी, मदोद्विता, विजिताप्ता, अलका वसंता, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुषीय व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतो भय, गिरी गौरव, कुटोल्लास, पराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, इसलिए बड़ा है कि उसमें सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नान। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मनोरथा नाम गर्ती ने विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटुज है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित ये छोटा सा शानदार वृक्ष कुटुज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर इसका नाम चाहे कुटुज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटुज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटुज कहने में विशेष आनंद मिलता है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटुज रचना है ना, इनको ध्यान रखना, 1964 की है। बहरहाल ये कुटुज है, मनोरम कुसुम स्तबकों के से झबराया, उल्लास लोस चारु स्मित कुटुज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटुज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पम नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटुज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फक्र भी कितना है, बार बार पर मन में विश्वास को उतारू हो जाता है कि यक्ष का बहाना मात्र है। कालिदास की कभी सापेन स्तंभ गतित महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों इस कुटुज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस उच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटुज ने उसके संतृप्त चित्त को सहारा दिया। बड़भागी फूल यह है, धन्य हो कुटुज तुम गाडे के साथी हो। ध्यान दीजिएगा, कुटुज को किसका? गाडे का साथी बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुटुज को गाडे का साथी बताया गया। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे के वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? कुटुज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को बड़े आदर के साथ स्मरण किया करता हूँ। दरिया दिली आदमी थे,
पाया सो लुटाए, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और घुटली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फिर फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ कि करता है कि उसके रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फड़काना मस्ती कहीं नहीं गई। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते ही मन घबरा रहा होता है। लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी ने मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटुज को भी एक चंपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, ध्यान दीजिएगा, वे रहीम अब बिरछ कह जिनकर चाहे गंभीर, बागन बीच बीच देखियत शेहुड़ कुटुज शरीर। गोया कुटुज अदना सा बिरछ हो, छां है कि क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ नहीं, छाया के लिए नहीं सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरी कूट बिहारी कुटुज का क्या तुक है। कुटुज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो, कूट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटुज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटिकारिका दासी को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसको कहते हैं? दासी को। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कहीं ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कूटनी भी कहा जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। क्या घड़े में पैदा होने का कोई तुक नहीं है? न मुनि कुटुज के सिलसिले में, न फूल कुटुज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटुज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। अब विचारोत्तेजक अवश्य है, कहाँ से आया मुझे तो इसी में संदेह कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते। संस्कृत में कुटुज रूप में मिलता है और कुटुच, ध्यान दीजिए, कुटुज और कुटुच मिलने को तो कुटुज भी मिल जाता है। और यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वहीं का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया की महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे। पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हैं जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद अंग बन गए हैं। इसी श्रेणी की भाषा के हैं कमल कुंडमल, कंबू कमल, तांबुल आदि शब्द ऐसे भी बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेतों के उपकरण और औजारों के नाम भी ऐसे हैं। कुटुज भी हों तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन कैस करके हैरान होते हैं। संस्कृत शवग्राही भाषा है।
यह जो मेरे सामने कुटुज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजित जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उसको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटुज की संस्कृत की निरंतर शफीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी इस मोदक मादक शोभा की चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की करा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क में भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति की जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी नीरस कठोर। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटुज। ध्यान दीजिएगा, एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हैं, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी से झूमकर उल्लास खींच लो। कुटुज का क्या संदेश है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह है भित्वा पाषाण पिष्ठरम छित्वा प्राभजननी व्यथाम पित्वा पाताल पानीयम कुजट क्षबुचमबते नभ है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में मन ढाल दो। जीवन रस के उपकरणों में ठीक है, लेकिन क्यों, क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्राह्मणवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कायाम सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेलवेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, प्रार्थ नहीं, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात है तो फिर सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाएं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता हो, देशोद्धार का नारा लगाया जाता हो, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतः से कोई कह जाता है सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वाद से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है। जिजीविषा में भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक और अपने मन सब और सब में। आप इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए नीछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिनका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि मलान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है।
कुटुज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों की को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता और शान से जीता है, काय वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की बाकी अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या प्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। मतलब अपने जीवन में ना कभी भी कितनी भी कठिनाई आ जाए पर कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसे संघर्ष आते हैं कि वो उनको सहन नहीं कर पाता, लेकिन इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सहनशील बनना चाहिए, धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए। सुखम वा यदि वा दुख प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तम प्राप्त मुपासित हृदय ना प्रीति जत्ता। हृदय ना पराजित। हृदय ना पराजित है। कितना विशाल हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटुज को देखकर रोमांच हो जाता है। वहां से मिली है यह अकु तो भया व्रति अपराजित स्वभाव अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरों का उसका अपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार करता है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। इतिहास विधाता की योजना के अनुसार किसी को उसके सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सकता कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितरान गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मन वश में है ना आपके, तो आप सुखी हो। अगर आपका मन वश में ना, आप पूरी जिंदगी सुखी नहीं रह सकते। दुखी वही है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी करना। मन अपने वश में नहीं, वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटुज इन सब मिथ्या आचरणों से मुक्त है, वही वसी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उससे मुक्त है। जनक की भांति वह घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुमाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सकता हूँ, उसे अपने वश में कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हमेशा मन को अपने वश में रखना चाहिए। ना है मात्मार्थ मिच्छामि मनोनित्यम मनोनंत्रे मनो से निर्जितम तस्मात् वसे तिष्ठति सर्वदा। कुटुज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। यहाँ पे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। मान लो आपने किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप पूरे दिन उदास हो जाते हो कि इसने मेरे को ये क्यों बोला। भाई आपका मन है ना, ये समझो उसका काम है बोलना, छोड़ो, उसका काम बोलना है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अपना जो मन है ना, जो अपना कर्म है, ये करते जाइए। अपने मन को वश में रखिए। कभी भी परिस्थिति चाहे कुछ हो, आपको सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करना।